हेलो बच्चों, सुकून। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल, क्या हालचाल बच्चों? हेलो 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 बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? लॉन्ग टाइम है, कितने दिन हो गए यार क्लास लिए? फ्राइडे ली थी, सैटरडे सैटरडे संडे मंडे। आज अपन 3 दिन बाद मिल रहे हैं यार। तुम लोगों को याद नहीं आई मेरी? क्या नाम है मूवी का, है ना उसमें डायलॉग, जस्सी तुझे याद नहीं आई घर की? हाँ भाई, आओ बच्चों, आओ सर, चाय पीते हैं। हाँ बच्चों, सब कुशल मंगल है? सब कुशल मंगल है प्रभु जी। चलिए, आइए बच्चों, आइए बच्चों, पढ़ाई वढ़ाई शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप बताइए कैसे हैं? मैं एकदम झकास। नाश्ता किया क्या? बिल्कुल, आज मैंने नाश्ता किया है बच्चों। स्प्राउट्स खाए मैंने आज, स्प्राउट्स। हाँ जी, धुरंधर, हाँ धुरंधर। चलिए भैया, अब यार एक बच्चा मैसेज कर रहा है, सर इंस्टा पे मैसेज किया था, रिप्लाई। अबे यार, इंस्टा का रिप्लाई करता रहूं क्या? मैं पागल हो जाऊंगा, तुम इतने मैसेज करते हो ना। चलो भाई, तो हम कुछ तो पढ़ रहे थे, एक बार फटाफट से देख लेते हैं बच्चों ना। चलिए आइए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो हमने पढ़ लिया था कि अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो ऐसे जाके वापस आ जाती है वो, है ना? तो ऊपर जाने ऊपर जाने का टाइम t1 है, नीचे जाने का टाइम t2 है, और ये जो अधिकतम हाइट है वो h है। ठीक है, तो t1 और t2 बराबर है, दोनों u बाई जी के बराबर है। ये मैंने लास्ट क्लास में प्रूव किया था क्या? हाँ जी। और जो h होता है वो u स्क्वायर बाई 2g होता है क्या? तो जो मेरा टोटल उड्डयन काल होगा, कुल उड्डयन काल, वो क्या हो जाएगा? 2u बाई जी हो जाएगा क्या? चेक करो बच्चों, क्या ये लास्ट क्लास में प्रूव किया था? चेक करो, देखो जरा। प्रूव किया था, इसके अलावा भी कुछ प्रूव किया था क्या? इसके अलावा भी कुछ प्रूव किया था क्या? हाँ भाई, इसके अलावा भी कुछ प्रूव किया था क्या बच्चों? वेरी गुड विशाल। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? अच्छा, अब एक चीज देख लेते हैं फटाफट से। अगर मैं किसी वस्तु को, है ना, केस टू देखो, अगर मैं किसी वस्तु को छोड़ा जाए, किसी वस्तु को h से छोड़ा जाए, ठीक है, देखो जरा। तो एक वस्तु को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे u क्या होगा? इसका 0 होगा, और ये जब नीचे आएगा तो ऐसे टकराएगा कुछ v वेग से। इसको h मान रहा हूं मैं, ठीक है क्या? ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या बोल रहा हूं, अच्छे से समझना भाई। अब मुझे बताओ, कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं। मेरे को निकालना है समय कितना लगा। अगर ये t बराबर 0 है तो यहां तक आने में जो समय लगा उसको t मान लूं, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूं। ठीक है, अब नीचे जा रहा है तो इसका विस्थापन नीचे है क्या? तो माइनस h ले लूं। इसका विस्थापन नीचे है तो माइनस h ले लूं। यार मैं जो बोल रहा हूं ना एक बार सुन लो, है ना? अभी लिखा लिखी मत करो ना, देखो जरा, अभी लिखना बंद करो,
अभी केवल मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, क्योंकि इसका विस्थापन नीचे है तो माइनस एच हो गया विस्थापन, यू जीरो है प्लस हाफ, ए तो नीचे होता ही है, तो यहां से टी का मान आ गया बच्चों रूट टू एच बाई जी। सही है क्या? ये सूत्र हम तब लगा सकते हैं जब, ये सूत्र हम कब लगा सकते हैं बच्चों, जब व्हेन u इज जीरो, जब प्रारंभिक वेग जीरो हो तभी लगाना है इसको, अदरवाइज मत लगा देना, ठीक है? अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो ये आ गया नीचे गिरने का समय, ये क्या आ गया बच्चों, नीचे गिरने का समय। नीचे गिरने का समय आ गया बच्चों। अब मेरा अगला सवाल है तुमसे कि भैया अगर मुझे निकालना है कि ये वेग क्या होगा, किस वेग से ये वस्तु टकराएगी, तो इसके लिए मैं लगा देता हूं बच्चों वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। सही है? तो मैं इससे वेग निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए, अभी बिल्कुल मत लिखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए समझना जरूरी है, चाहे तुम्हें फॉर्मूला याद हो बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए समझना जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी मानो और पेन को रख दो और बस सुनो, ऐसे करके सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो अंतिम वेग है v, तो v स्क्वायर हो गया, ये u जीरो है, 2 a नीचे की तरफ है तो माइनस जी, और s भी नीचे की तरफ है तो माइनस h, तो v का जो मान आ गया वो रूट टू जी एच आ गया भाई, ठीक है? तो ये भी एक नया फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद होने ही चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला भी तब लगेगा, ये वाला फॉर्मूला भी तब लगेगा जब u जीरो हो, जब u जीरो हो तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं किसी वस्तु को छोड़ूंगा, अगर मैं किसी वस्तु को छोड़ूंगा तो नीचे आने में जो समय लगेगा वो रूट टू एच बाई जी लगेगा, छोड़ूंगा। अगर मैं फेंकूंगा तो ये समय नहीं लगेगा, ध्यान से सुनना भाई, छोड़ने पे ही लगेगा। और जिस वेग से ये वापस टकराएगी उस वेग का मान है बच्चों रूट टू जी एच। ये दोनों सूत्र याद होने जरूरी हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, अभी पहले समझ लो पूरी कहानी। अच्छा, अभी तक हमने ये नहीं निकाला है इस वाले में, पहले केस में, कि अगर वस्तु को ऊपर फेंका तो ऊपर जाने में समय लगा u बाई जी, नीचे आने में भी इतना ही लगा, और जो h है वो निकाल लिया। मैंने अभी तक ये नहीं निकाला कि ये किस वेग से आके टकराएगा। मैंने अभी तक ये नहीं निकाला कि अगर मैंने इसको u से फेंका है तो किस वेग से आके टकराएगा। तो इसके लिए मैं ये वाला सूत्र लगा सकता हूं। देखो, पहले मैंने ये इसलिए डिराइव किया है, देखो यहां पे v क्या होगा, रूट टू जी एच भाई, क्योंकि मैं इसको छोड़ रहा हूं भाई, यहां तो इसका वेग जीरो है ना, यहां तो मैं यहां पे रूट टू जी एच लगा सकता हूं भाई। v बराबर रूट टू जी एच तब लगा सकते हैं जब ऊपर वेग जीरो हो। तो यहां पे v, ये h है, तो v बराबर रूट टू जी एच लगा सकता हूं क्योंकि यहां पर वेग जीरो है, ऊपर ही ऊपर। तो h का मान कितना, यू स्क्वायर बेटा 2g, तो ये कट गया, तो v का मान u आ गया बच्चों। इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु नीचे आके टकराएगी तो वो u वेग से ही टकराएगी। तीनों चीजें, सारे फॉर्मूले बता रहा हूं, वापस सुनो। कौन कौन सा फॉर्मूला याद करने लायक, ये सारे याद होने चाहिए। ऊपर जाने का समय u बाई जी, नीचे आने का समय u बाई जी, टोटल समय 2u बाई जी। जितने वेग से फेंका उसी वेग से वापस आएगी, ठीक है? ये हो गई बात, जिस वेग से फेंका उसी वेग से वापस आएगी, समझ गए? अगर तुमने ऊपर पत्थर फेंका और अपने मुंह पे वापस आ गया पत्थर, तो जितना ऊपर फेंका था, जितना तेज फेंका था, उतनी ही तेज वापस आके गिरेगा तुम्हारे मुंह पे। सही है? अगर किसी वस्तु को हाइट h से छोड़ा जाए तो नीचे आने का समय होगा रूट टू एच बाई जी, और जो वेग होगा वो रूट टू जी एच होगा। सारी चीजें याद होनी जरूरी है, सारे फॉर्मूले याद होने जरूरी है। एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, सारे फॉर्मूले में जल्दी देख लो। कम ऑन इंडिया, सोच लो, समझ लो, पूछ लो, छाप लो अच्छे से। लेट्स डू इट गाइस। सर मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया? मैंने तो नहीं किया तेरे को ब्लॉक। तेरा नाम है FAA, फा। वाह, तेरा नाम है फा, वो आता नहीं फा, इसका नाम है फा। क्या नाम है भाई, गजब। सर आप रिप्लाई नहीं देते हो, पागल हो गया मैं, रिप्लाई देता रहूं तुम्हें, पागल हो गया हूं मैं रिप्लाई दे के यार। इतने बच्चों का मतलब, मेरे इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा ना तुम्हें, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे 100 लोगों के मैसेज पड़े भाई, कहां तक रिप्लाई दूं भाई मैं, पागल हो जाऊंगा मैं। क्लास भी लूं, रिप्लाई भी दूं।
सॉरी बच्चों, मेरे पास 24 घंटे वो कम पड़ रहे हैं भाई। ठीक है, देखो जरा फिर से बता रहा हूं, ये वाला एक दो बच्चों ने बोला है कि भैया अगर मैं यहां पे u वेग 0 है ना इसका, यहां पे u 0 है, तो अगर ये नीचे आके टकराएगा तो v का मान कितना होगा, √2gh। अभी तो हमने प्रूफ किया। और h का मान कितना आया था, u²/2g। तो यहां से v बराबर u आ गया। इसका मतलब कि जितनी ऊपर जाएगा उतनी नीचे आएगा। सही है। एक बच्चा बोल रहा है डाउट तो बता सकते हो। अरे डाउट ही तो नहीं बता सकता, कहां है इतना टाइम, बताओ। सही है क्या, क्लियर है क्या बच्चों। कमल हैप्पी बर्थडे। चलो जल्दी लिख लो, पढ़ो बच्चों पढ़ो। लिख लिया, लिख लिया क्या। तो सारे सूत्र याद हो गए क्या, एक बार देखो भाई। कमल हैप्पी बर्थडे। हाँ भाई, सारे सूत्र एक बार वापस सुन लो मेरे से, सारे सूत्र वापस सुन लो भाई, सारे सूत्र वापस सुन लो, सारे सूत्र वापस सुन लो कि अगर मैंने किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका है तो ऊपर जाने का समय होगा u/g, वापस आने का समय भी u/g, पूरा उड्डयन काल हो जाएगा 2u/g। इसको बोलते हैं उड्डयन काल, पूरा समय यानी कि उड्डयन काल। क्या ये है अपना उड्डयन काल। ठीक है, और जो अधिकतम ऊंचाई होगा वो u²/2g होगा, और जिस वेग से तूने ऊपर फेंका था ना उसी वेग से आके गिरेगा वो। ठीक है, ये हो गई कहानी इस वाले केस की। अब केस 2 है कि अगर मैंने किसी वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ा है, फेंका नहीं है, छोड़ा है। बाजीगर याद है, बाजीगर में कौन था अपना, शाहरुख खान ने काजोल को ऊपर से गिरा दिया था, है ना। अब गिराया था तो ऐसे थोड़ा ना कि काजोल को गोदी में उठा के ऐसे नीचे धक्का दिया था, नहीं, उसने ये मान लो ऐसे धक्का दिया था हल्का सा, तो जो काजोल था वो फ्री फॉल था। इसको बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फ्री फॉल, है ना। तो काजोल जो बाजीगर में गिरी थी वो फ्री फॉल तो बच्चों, तो उसको इतना समय लगा होगा √2h/g। ठीक है, लेकिन वहां थोड़ी सी हवा थी, है ना, असली में तो हवा होती है, तो उसके बाल वाल एकदम हवा में बस बह रहे थे, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगा होगा, है ना। और जिस वेग से वो टकराई होगी वो ऑलमोस्ट √2gh से थोड़ा कम होगा, क्योंकि हवा है भाई। ठीक है, चलो भाई, हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। बाजीगर ओ बाजीगर। यार मैंने नोट लिखवाया था क्या तुम्हें, पिछली क्लास में कोई नोट लिखवाया था क्या, मेरे को लगता नहीं नोट लिखवाया। चलो ध्यान से सुनते, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट भाई। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लो मैंने एक वस्तु को u से फेंका और u का मान है 50 मीटर पर सेकेंड और g है अपना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। देखते जाना बच्चों। तो मुझे बताइए कि इसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, इसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा बच्चों, चलिए बताइए। ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, बताओ ना यार, मैंने अनब्लॉक कर दिया, जल्दी बताओ। काजोल नहीं शिल्पा थी, हाँ यार, वाह जेबा वाह, काजोल तो उसकी बहन थी, यू आर राइट, है ना। शिल्पा से वो पहले प्यार करता है, फिर वो गाना गाता है वो शिल्पा के साथ। तो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, टिंग 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 टिंग। फिर वो गाती है, पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, टिंग 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 टिंग। सही है यार, पुरानी मूवियों का अलग ही स्वैग था भाई। तो ऊपर जाने का समय कितना होगा बच्चों, u/g। क्या 5 सेकंड हो जाएगा क्या, 5 सेकंड हो जाएगा क्या बच्चों, बताइए। तो ऊपर जाने का समय आएगा बच्चों 5 सेकंड, ध्यान से सुनेंगे भाई,
5 सेकंड है ना, तो ऊपर गया ये 5 सेकंड में, फिर वापस आया। नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? नीचे आने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? नीचे आने में भी बराबर 5 सेकंड ही लगेंगे। और जिस वेग से ये वापस टकराएगी, जिस वेग से ये वापस टकराएगी वो u के बराबर होगा, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड से टकराएगी। क्या? पूरी कहानी चेक करो, 50 मीटर पर सेकंड से ही टकराएगी। क्या? तो 50 से गई, 50 से वापस आई, है ना। और t1 होता है u बाई जी, तो 50/10 करोगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 सेकंड में ऊपर जाएगा, 5 सेकंड में नीचे आएगा। अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं बच्चों, ना। अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, प्लीज फोकस। ठीक है, देखो, ये t बराबर 0 पर यहां है, t बराबर 1 पे मान लो यहां है, t बराबर 2 पे मान लो यहां है, t बराबर 3 पे मान लो यहां है, t बराबर 4 पे यहां है, t बराबर 5 पर यहां है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूं कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा ना। देखो, तो ये t बराबर 0 पे यहां है क्या इस वक्त? तो ये t बराबर 1 पे यहां है मान लो, फिर 2 सेकंड पे यहां आ गया, फिर 3 सेकंड पे यहां आ गया, फिर 4 सेकंड पे मान लो यहां आ गया, तो 5वें सेकंड पे ऊपर ही ऊपर होगा भाई। 5 सेकंड लगे ना ऊपर जाने में, तो 5 सेकंड में यहां होगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि 6 सेकंड पे यहां होगा। वाह, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। 6 सेकंड पे ये वही होगा जहां वो 4 सेकंड पे था। यही तो है खतरनाक बात कि 4 सेकंड पे देखो ना भाई, जिस जिस बिंदु पर, भाई मैंने यहां पे तुम्हें अच्छे से समझाता हूं मैं कि मैंने यहां पे 2 अलग अलग लाइन बनाई है, बट जाएगा तो सेम ही लाइन में ना। मैंने बनाया अलग अलग है, तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अगर एक वस्तु का ऐसे फेंकता हूं मैं ऐसे, तो वो उसी लाइन पे जाती है और उसी लाइन पे आती है। मैंने डायग्राम में अलग अलग लाइन बनाई है समझाने के लिए, ठीक है। तो जिस बिंदु पर वो t बराबर 4 पर था, उसी बिंदु पर t बराबर 6 पर होगा, फिर t बराबर 7 पे वो यहां होगा, फिर t बराबर 8 पे वो यहां होगा, और t बराबर 9 पे यहां होगा, और t बराबर 10 पे यहां होगा। तो यहां पे एक सिमेट्री है बच्चों कि जिस बिंदु पर वो t बराबर 0 पर था, तुम ऐसे बना दिया करो। कभी भी ऐसा कोई सवाल आता है, डायग्राम बना लो, बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। डायग्राम बना लो, बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए कि भैया t बराबर 0 पर जहां पे था वो t बराबर 10 पे भी उसी वक्त वहीं होगा। 1 9 2 8, ऐसे सिमेट्री है पूरे सिस्टम में, है ना। पूरे सिस्टम में देख पा रहे हो, देख पा रहे हो क्या बच्चों? क्लियर है सभी को? पूरे सिस्टम में यहां पे सिमेट्री है बच्चों, ठीक है क्या? क्या ये बात समझ में आई, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक बात और मैं बता देता हूं तुम्हें कि अगर मैं किसी वस्तु को केस 2 में जो अपन पढ़ रहे थे कि किसी वस्तु को अगर मैं u बराबर 0 से छोड़ देता हूं, किसी वस्तु को अगर मैं u बराबर 0 से छोड़ देता हूं, तो t समय में वो कितना चलेगा? कोई बता सकता है मुझे कि t समय में वो कितना चलेगा? t समय में वो कितना चलेगा? कोई बता सकता है मुझे? t समय में वो कितना चलेगा? है ना, ये अलग केस है भाई, ये अलग केस है। हाँ भाई बताओ, अगर मैंने किसी वस्तु को u बराबर 0 से छोड़ा तो t समय में कितना चलेगा? t समय, t कुछ भी हो सकता है भाई, t समय में वो कितना चलेगा? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन?
टी समय में कितना चलेगा? 0 चलेगा? क्या बोल रहे हो यार? एच क्यों चलेगा? अरे यार टी कुछ भी हो सकता है भाई। अरे यार अगर मैं मान क्या बोल रहे हो तुम लोग? टी समय में हाफ जी टी स्क्वायर, वेरी गुड भाई। देखो एच बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। तो अगर मान लो टी बराबर टी पर वो यहां पहुंचा, तो ये जो दूरी है उसको मैं कुछ भी मान लो यार, इस दूरी को मैं एस मान लेता हूं ना, इस दूरी को मैं एस मान लेता हूं। तो टी बराबर 0 पर यहां था, और मान लो टी बराबर टी पर यहां पर है। तो ये जो विस्थापन हुआ है नीचे की तरफ हुआ है, यू 0 है, हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि जो दूरी तय होगी, दूरी टी में कितना चलेगा वो? हाफ जी टी स्क्वायर। इसको भी तुम याद रख सकते हो, ये पिछले केस का ही आगे वर्जन है ना, ये जो पिछला केस किया था ना हमने, ये वाला। तो अगर मैं किसी वस्तु को छोड़ता हूं ना, तो वो टी समय में हाफ जी टी स्क्वायर चलता है। ये ध्यान रखना है अपन को, ये भी याद रखो, पास होंगे सवाल। याद रखो क्या क्या याद रखना है। अब एक बार पूरी कहानी समझ लें क्या? क्या क्या याद रखना है, एक बार फटाफट से पूरी कहानी समझ लेते हैं बच्चों। हमें याद रखना है कि अगर मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंकता हूं यू से, तो उसको समय लगेगा यू बाई जी, नीचे आने में भी यू बाई जी, टोटल लग गया 2u बाई जी। जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो यू स्क्वायर बाई 2g होगी। जितनी स्पीड से फेंका उतनी स्पीड से आके मरेगा, मतलब आके गिरेगा, सही है क्या? जितनी स्पीड से फेंका उतनी स्पीड से आके गिरेगा, ठीक है। ये हो गई बात। अगला केस, जब किसी वस्तु को एच ऊंचाई से छोड़ते हैं, जब किसी वस्तु को एच ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उसको समय कितना लगेगा? √2h/g। किस वेग से आके गिरेगा? √2gh, √2gh। और अगर किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ता हूं तो एच टी समय में कितना चलेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। पूरी कहानी याद होनी चाहिए, एक बार देख लो जरा, फास्ट होंगे सवाल अगर याद होगा तो। जल्दी बोलो, चेक करो पूरी कहानी, क्या पूरी कहानी समझ में आ गई है? पढ़ा है मेरी जान, क्लियर है क्या? अरे यार तुम लोग क्या फालतू बातें कर रहे हो? हाय वेदिका, सोनू शर्मा बोल रहा है हाय वेदिका। सोनू शर्मा, मम्मी को फोन करूं? सोनू शर्मा, क्लियर है बच्चों सबको? क्लियर है सब बच्चों को? कोई डाउट है तो पूछो भाई। तो हमें क्या क्या बिंदु याद होने चाहिए? व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर? अब देखो एक बच्चा बोल रहा है सर न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? फिर तुम पूछोगे सर मेरी शादी कब होगी? अबे सब फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो? जो चल रहा है उस पर ध्यान दो ना बे। न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? सर एनएलएम कब स्टार्ट होगा? सर 12th कब स्टार्ट करेंगे? सर सिलेबस कब खत्म होगा? सर मैं डॉक्टर कब बनूंगी? सर पीजी का एग्जाम कब आएगा मेरा नीट का? क्या लेन देना है फालतू चीजों से? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना भाई। हाँ जी, अब सुनो वापस पूरी कहानी है, फालतू टाइम वेस्ट मत करो मेरा ना, ये सब फालतू बात करके। मैं अभी फिर से ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें चैट करने से। फिर से बता रहा हूं, किसी वस्तु को अगर यू से फेंका तो ऊपर जाने में समय लगेगा यू बाई जी, नीचे आने में समय लगेगा यू बाई जी, टोटल समय लगेगा 2u बाई जी, अधिकतम ऊंचाई होगी यू स्क्वायर बाई 2g, और हो गई सारी बात। हाँ, जिस वेग से फेंका उसी वेग से आके गिरेगा। समझ गए बात? समझ गए? अबे तुमने देखा होगा यार, तुम मान लो बॉल से खेलते हो और तुम जितना ऊपर बॉल को फेंकते हो उतनी तेज आके गिरती है बॉल, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगली बात कि अगर मैंने किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा है, शू शू छोड़ रहा हूं, धक्का नहीं दे रहा हूं, जस्ट छोड़ रहा हूं। याद रखो शिल्पा शेट्टी, ये शिल्पा शेट्टी है और मैं शाहरुख खान हूं। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? नहीं यार, शाहरुख खान तो अब बूढ़ा हो गया, छोड़ो और कोई लेंगे। चलो, तो यहां से इसको छोड़ दिया अपन ने ना, शिल्पा शेट्टी को जैसे उसने गिराया था। तो अगर मैं किसी वस्तु को छोड़ रहा हूं तो कितने समय में आके गिरेगी? √2h/g। और कितने वेग से गिरेगी? √2gh। और t समय में कितना चलेगी? हाफ जी टी स्क्वायर। पूरी कहानी समझ लो भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब तुम्हें एक मस्त चीज दिखाता हूं, अब तुम्हें एक शानदार चीज दिखाता हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा, मजा जिसको बोलते हैं ना मजा। चलो देखो, है ना, फिर से एक नोट आ रहा है भाई।
वस्तु को 45 मीटर से है ना, देखते जाओ, तुम्हें इतनी प्यारी प्यारी चीजें बताऊंगा ना। अभी देखो, तुम सोचोगे सर ये तो क्या ही था, ये हमें पता ही नहीं था ना। अभी देखना सर, तुम्हें अभी लगेगा सर ये तो हमें पता ही नहीं था, ये क्या बता दिया आपने, मजा ही आ गया है ना। अभी तुम्हें मजा आएगा। देखो जरा, वस्तु को 45 मीटर से छोड़ रहे हैं तो कुल समय कितना लगेगा गिरने में? कुल समय कितना लगेगा? जल्दी बता दो यार फटाफट से, कुल समय कितना लगेगा? ये क्या किया है मैंने? हाँ भाई, कुल समय कितना लगेगा जल्दी बताओ बच्चों। कुल समय कितना लगेगा, थोड़ा जल्दी बता दो, टाइम पास मत करो यार। वर्षा का आ गया √2h/g, करके देख लोगे। 2 गुणा 45 बटा 10, 3 आ जाएगा, 3 सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मुझे बताना है कि 1 सेकंड में कितनी गिरेगी, है ना। तो वस्तु जो है t सेकंड में कितना गिरती है? हाफ GT² गिरती है t सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना गिरेगी? एक सेकंड में कितना गिरेगी? हाफ गुणा 10 गुणा 1 का स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर गिरेगी क्या? देखो जरा, ये पूरी कहानी समझो कि जी को 10 ले रहा हूं भाई, जी को 10 ले रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इस वस्तु को पूरा गिरने में, नीचे तक गिरने में, 45 मीटर पूरा नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? u बराबर 0 से छोड़ रहा हूं, तो √2h/g लगाया तो 3 सेकंड आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, जब मैं किसी वस्तु को छोड़ता हूं तो t सेकंड में वो कितना गिरती है? हाफ GT² गिरती है, बताया था। हाफ GT² गिरती है, बताया था। ये कब लगाना है? u बराबर 0 होना चाहिए भाई, तभी लगाना है, ठीक है। तो मैंने लगाया कि जब मैं इसको t सेकंड में देखूंगा कितना गिरेगी ये t सेकंड में, हाफ GT²। सही है क्या? सही है, हाफ GT² गिरेगी क्या? तो 1 सेकंड में कितना गिरेगी? 5। अब देखो जरा, जादू दिखाता हूं तुम्हें, मजा ही आ जाएगा अब तुम्हें मजा आएगा जरा। तो अगर ये t बराबर 0 ये है, तो t बराबर 1 यहां होगा क्या इसका? तो t बराबर 1 कितना गिर गया है बताओ? 1 सेकंड में कितना गिर गया? 1 सेकंड में कितना गिर गया? ये 5 गिर गया क्या? t बराबर 1, t बराबर 1, 5 मीटर नीचे आ गया है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे आ गया है क्या? जल्दी बताओ, 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे आ गया है क्या? अब याद करो गैलीलियो को, याद करो गैलीलियो को। लियोनल मेसी, याद करो गैलीलियो को। यदि पहले सेकंड में x गिरती है तो दूसरे सेकंड में 3x गिरती है, तो दूसरे सेकंड में कितना गिरेगी? अरे यार ऐसे करूंगा ना सवालों को, अभी देखना हवा में। 3 गुणा 5, 15 मीटर। बोलो, तीसरे सेकंड में कितना गिरेगी? 5 गुणा 5, याद है 5 टाइम्स हो जाएगा इस बार। तुम सवाल को खोल दोगे पूरा, है ना, तो दूसरे सेकंड में यहां आएगा ये, तो ये जो दूरी होगी वो 15 होगी, और t बराबर 3 पे यहां आ जाएगा, और ये जो दूरी होगी वो 25 होगी। गिन लो, 5, 15, 25 को जोड़ लो, 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5, 15, 25 को जोड़ लो, 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, बोलो भाई। अब मैं तुमको ऐसा खोल दूंगा ना, पूरे इसको खोल दूंगा, अच्छे से देखना। अभी तुम ऐसे करोगे सवालों को ऐसे, भैया हमेशा याद रखो कि पहले सेकंड में वो कहीं से भी गिरे, कहीं से भी गिरे, कहीं से भी गिरे दुनिया में 5 मीटर ही चलेगी।
फिर 15 चलेगी अगले सेकंड में, फिर 25 चलेगी, फिर 35 चलेगी, फिर 45 चलेगी, फिर 55 चलेगी, खट खट खट। ऐसे करेंगे सवालों को, ऐसे चुटकी बजा के देखना अभी तुम। अभी देखते जाओ बस तुम मेरा जादू। क्लियर है क्या? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चों, अभी रुको, अभी लिखना नहीं है, जल्दी करो, जल्दी, पहले लिख लो, चलो पहले लिख लो, फटाफट से लिख लो, अभी तो और खतरनाक खोलेंगे इसको, देखो तुम। अभी तुमको अगर कुछ भी पूछेगा ना सवाल में, कुछ भी पूछ ले सवाल में, ये यहां से यहां तक का टाइम बताओ, ऐसे निकालेंगे, ऐसे चुटकी बजा के देखना तुम, चुटकी बजा के निकालेंगे। करो भाई। तुम्हारे 1D वाला जो है ना, वो उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने, है ना, अब कर रहा हूं यार उसकी रिकॉर्डिंग। पहले मैंने 2D वाली कर दी, वो है ना अपना, मैंने 2D वाली पहले कर दी रिकॉर्डिंग गलती से, मतलब एक्चुअली गलती नहीं, कि वो जो टाइप वाले थे ना, पहले 2D वाला बना के दे दिया उसने, है ना क्वेश्चन, तो मैंने 2D वाली रिकॉर्डिंग कर दी, अब 1D वाली कर रहा हूं, है ना। तो 2D वाला तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा, जैसे ही शुरू होगा ना 2D वाला जो क्वेश्चन है ना, पूरा सेट बहुत जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। 1D वाला आज या कल बनाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो एक और जादू दिखाता हूं, रेडी हो? रेडी हो अगले जादू के लिए? मान लो, लिख लिया ना, लिख लिया ना तुमने? अब देखो जरा, अब एक मस्त चीज दिखाता हूं। मान लो कि एक वस्तु को, चलो नोट, क्वेश्चन क्या है ऐसे लिख लो यार, लिखते जाओ बस तुम। तो एक वस्तु को मैंने u बराबर 50 से फेंका है, पता है हमें कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? 5 सेकंड। u बाई जी, अभी देखना है, एक एक चीज निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। t1 कितना लगेगा? u बाई जी, यानी कि 5 सेकंड। t2 भी 5 सेकंड। तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर से जब नीचे टकराएगा तो फिर से 50 से टकराएगा। हमें ऑलरेडी पता है ये बात, हमें ऑलरेडी पता है ये बात बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है ये बात, ठीक है। अब देखो, तो t बराबर 0 पे यहां है, ठीक है। मान लो t बराबर 1 पे यहां है, मान लो t बराबर 2 पर यहां है। ऐसे करेंगे सवाल को, रुक जा अभी तू देखता जा बस। t बराबर 3 पर यहां है, t बराबर 4 पर यहां है, t बराबर 5 पर, ऊपर ही ऊपर होंगे कि नहीं होंगे बता दो भाई। t बराबर 5 पर अपन ऊपर ही ऊपर होंगे कि नहीं होंगे? ये क्या हो गया भाई? t बराबर 5 पर ऊपर ही ऊपर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे 100%। अब देखो, t बराबर 6 पे अपन यहां होंगे, t बराबर 7 पे अपन यहां होंगे, t बराबर 8 पे हम यहां होंगे, t बराबर 9 पे हम यहां होंगे, और t बराबर 10 पे हम यहां होंगे, और t बराबर 0 ये है। अब देखो, जादू दिखाऊं? देखो जादू दिखा, जादू जादू, तैयार हो जाओ जादू के लिए। देखो, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? यानी कि 5 से 6 के बीच में 5 मीटर चलेगी क्या? 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है कि नहीं चलती वस्तु? तो जब ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी, तो 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगी कि नहीं चलेगी? अगले सेकंड में 6 से 7 के बीच में कितना चलेगी? 15 चलेगी कि नहीं चलेगी? 7 से 8 के बीच में 25 चलेगी कि नहीं चलेगी? इससे इसके बीच में कितना चलेगी? 8 और 9 के बीच में 35 चलेगी कि नहीं चलेगी? 9 से 10 के बीच में कितना चलेगी? 45 चलेगी कि नहीं चलेगी? इसका मतलब अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे 2 से 3 के बीच में कितना चलेगी, देखो डायग्राम में देखो, 2 से 3 के बीच में कितना चलेगी? 25 चलेगी कि नहीं चलेगी? 2 से 3 के बीच में 25 चलेगी कि नहीं चलेगी? अच्छा, अब निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, ये पूरी हाइट कितनी आ गई? ये जो पूरी हाइट वो कितनी आई? 5 + 15 + 25 + 35 + 45, जोड़ना कितना हो रहा है? 45 और 35 हो गया 80, 80 और 40, 125 हो गया, 125 हो गया। अब फॉर्मूले से निकाल के देख लो, अरे u² / 2g से निकाल के देख लो, तब भी 125 ही आ रहा है। लेकिन इसमें तुम कुछ भी दे सकते हो भाई आंसर, इसमें तुम कुछ भी आंसर निकाल सकते हो। तुमसे कुछ भी पूछ ले कि भाई 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना चला, 1 से 3 सेकंड के बीच में कितना चला, 1 से 4 सेकंड के बीच में कितना चला, खटखट जोड़ दो भाई, 1 से 4 सेकंड में कितना चला। चलो सवाल दे रहा हूं, फटाफट फटाफट
भैया डायग्राम बनते ही तुम्हारा सवाल पूरा खुल गया है, खुल गया, आपकी धज्जियां उड़ गई है ना। कैसे, देखो जरा, मान लो अगर मैं तुमसे पूछता हूं पहला सवाल कि t बराबर 2 से या फिर थर्ड सेकंड में कितना चला, थर्ड सेकंड क्या होता है, 2 से 3, 2 से 3 25 वरना अगर तुम निकालते तो पूरा सॉल्व करना पड़ता। और कुछ भी रैंडम सवाल ले लो, 1 से 3 सेकंड के बीच में कितना चला, कुछ भी पूछ लो बे। 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3 के बीच में कितना चला, ये दूरी 25 और 35, 60 मीटर चला, ये ले, है ना। अब देख, तुम पूछ लो t बराबर 2 पर वेग क्या है, देखो जरा दिमाग लगाते हैं, t बराबर 2 पर वेग क्या है। वैसे तो मैं v बराबर u प्लस टी से भी निकाल सकता हूं, लेकिन लॉजिकली भी निकाल सकता हूं क्या, देखो लॉजिकली निकाल रहा हूं, फिर वैसे निकालूंगा। यहां पर 50 है, यहां पर 50 है, नीचे नीचे g कितना होता है, g होता है 10, यानी कि 1 सेकंड में 10 का वेग कम होगा। तो अगर यहां 50 है तो यहां 40 होगा, यहां 30 होगा। देखो तुम, खत्म हो गया सवाल, पूरा खुल गया। यहां पे 50 है वेग, यहां पर वेग कितना है 40, हर 1 सेकंड में 10 कम होगा। यहां पे कितना है, देखो तुम 30, कुछ भी पूछ लो भाई अब मेरे से, तुम 10 कम करना है बस, यहां से जितना भी है 10 कम करते जाओ। यहां पे कितना हो गया, 20 हो गया, यहां पे कितना हो गया, 10 हो गया, यहां पे कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर 10 है तो यहां भी 10 होगा, 6 पे भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, जितना यहां है उतना ही यहां होगा, खत्म। यहां पे कितना होगा, 20 होगा, यहां पे कितना होगा, 30 होगा, यहां पे कितना होगा, 40 होगा, यहां पे कितना होगा, 50 होगा। ले भाई, कुछ भी पूछ लो तुम मुझसे, ये डायग्राम बनाते ही मैं खुल गया हूं, मतलब मेरे पास इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आ गया है, कच्चा चिट्ठा। चलो भाई छापिए जरा, अब तुमसे कुछ भी पूछ ले भाई, अब तुम ऐसे करोगे। चलो भाई जल्दी करो, हर चीज खोल दी है मैंने कि अब तुमसे कुछ भी पूछ ले, तुम्हें कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे हवा में करोगे तुम। पहले 1 सेकंड में 5 चलना है, ध्यान रखना ये बात, पहले 1 सेकंड में 5 चलता है, पहले 1 सेकंड में 5 चलता है। भाई साहब इतने ज्यादा डीप में देख लेना कहीं मिल जाए तो तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो यार प्लीज, है ना। अगस्त आ गया है भाई, अगस्त आ गया है, सब लिपट गया इसमें, सब लिपट गया। अब कुछ भी पूछ लो भाई अब कुछ भी पूछ ले वो तुमसे। बच्चों कौन सी डेट है आज, देखो अगस्त आधा निकल गया है ना, अप्रैल आने वाला है, अप्रैल आने वाला है, याद रखो बात, है ना। कुछ बस मैं फिर से याद दिला दूं भाई, फिर से याद दिला दूं, डायग्राम क्यों आएगा, डायग्राम तो हमने बनाया है ना भाई। अगर 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो डायग्राम तो हम बना सकते हैं ना, ये लो, क्या दिक्कत है भाई, मेरी बात सुनो। अगस्त आ गया है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखा जाए तो 8 महीने तुम्हारे पास, 8 महीने, 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 8 महीने हैं, 8 महीने, है ना। फिर से याद दिला रहा हूं, जो बच्चे थोड़ा बिगड़ गए हो, है ना, गलत लोगों की संगत में आ गए हो, डेली शाम को चले जाते हैं टपरी पे, है ना, चाय सुट्टा फूकने लगे हो, है ना, और कुछ भूल गए हो, अपने नीट के लक्ष्य से भटक गए हो, है ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, सारी क्लास अटेंड करते थे, फिर से बिगड़ गए हो, तो वापस आ जाओ भाई, है ना, वरना फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर से यही सब नाटक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ गया यार बच्चों मेरे को पढ़ा के तुमको, है ना। हर सवाल को बिना डायग्राम के भी किया जा सकता है, बट यहां से तुम देखोगे डायग्राम से कितना आसान हो गया, है ना। अब जो सवाल आएंगे ना उनको मैं कई सवालों को बिना डायग्राम के भी बताऊंगा, सूत्र से भी बताऊंगा, कैसे भी कर सकते हैं यार, तुम जैसे बोलोगे मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां से बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलो भाई फिर से वापस आ जाओ बच्चों नीट की तैयारी में, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम उनकी जो उनके लिए आसान करोगे राह, ठीक है क्या, उनके लिए आसान कर दोगे राह, ध्यान रखना भाई। डर लग रहा है मत कहो, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई, ये तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए तुमसे, है ना? 2 मिनट में कर दो, चलो इसको 2 मिनट में कर दो। अरे भाई साहब, ऐसी फील्ड हुआ ना फिजिक्स में, फिजिक्स मेरा पहला प्यार है, क्योंकि फिजिक्स से पहले मुझे एक तरफा प्यार हुए हैं बस, है ना? और फिजिक्स मेरा ऐसा प्यार है कि, है ना, उसने भी मुझे प्यार किया, मैंने भी उसे प्यार किया। मेरा पहला एक सच्चा प्यार है फिजिक्स। चलो भाई कर दो। जैसे ही हो जाए कुछ थम्सअप वगैरह डाल देना, इधर आग डाल देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि तुम्हारा हो गया है ना? कुछ भी डाल देना। जल्दी जल्दी करना है बच्चों, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। कर दो कर दो, अरे कर दो भाई, इतना समय कैसे लग रहा है? कौन है भाई? चुप हो जा। हाँ जी, चलो भाई, देखो पहला सवाल, ए यू स्क्वायर बाई 2g, करते जाओ जल्दी जल्दी। तो 40 का स्क्वायर बटर 2g यानी कि 20, तो 1600 बटा 20 करेंगे तो 80 मीटर आएगा। ठीक है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय कितना लगता है? ऊपर जाने में समय u बाई जी, तो u बाई जी करोगे तो आएगा 4 सेकेंड, u बाई जी आएगा तो 4 सेकेंड आएगा। अब पूछ रहा है अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर चाल, यानी कि इसमें लगाना पड़ेगा मुझे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मुझे दिया है यहाँ पे c में क्या दिया है, देखो जरा ध्यान से देखना। c में मुझे जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो 80 का आधा यानी कि 40 मीटर दिया हुआ है क्या? और यहाँ पे वेग पूछा है क्या? देखो जरा, अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर चाल, अधिकतम ऊंचाई है 80, 80 की आधी ये है, तो यहां पर वेग पूछा है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा लें। तो v स्क्वायर बराबर u कितना है बच्चों? u है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2, a को माइनस में लेंगे और ऊपर गया है तो 40। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर 1600 माइनस ये कितना हो गया, 20 गुणा 40, 800। तो v स्क्वायर बराबर 800 यानी कि 20√2। चेक करो आ रहा है क्या? 800 का जब तुम अंडर रूट लोगे तो 20√2 आएगा बच्चों, है ना? 800 को लिख सकते हैं 400 गुणा 2, 400 में से 20 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या निकाल लोगे इतना, है ना? डी का उड्डयन काल क्या होगा? 2u बाई जी यानी कि 8 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब तुम कहो तो ई को मैं डायग्राम से करके दिखाऊं, तुम्हें मजा आएगा। ई को अपन डायग्राम से करके देखते हैं। मेरा गलत है क्या? कोई बच्चा बोल रहा है यहाँ पे रॉन्ग है, ये गलत है? देखना बच्चों, सी गलत है क्या? सही तो है यार। अब ई को अपन डायग्राम से करके देखें, मजा ज्यादा आएगा। सही है, अच्छा सी रॉन्ग है तेरा, ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, ई को डायग्राम से करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो ई को डायग्राम से करते हैं। तो 1 और 6 पर वेग पूछा है, 1 और 5 पर ऊंचाई पूछा है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिया था 40, तो ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, तो मुझे पता है 4 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा ये, तो t बराबर 4 ये होगा, t बराबर 3 ये होगा, तो 4 ये होगा तो 5 ये होगा, t बराबर 2 ये ले लो, तो 5 ये है, तो t बराबर 6 ये हो जाएगा। t बराबर 1 ले लो, t बराबर 6 के बाद 7 आ जाएगा,
और ये t बराबर 0 आ जाएगा और ये t बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका वेग कितना था 40, तो यहां पे इसका वेग भी 40 हो जाएगा, है ना। 1 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा, यहां पे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 10 कम हो जाता है वेग, ध्यान रखना। तो यहां हो जाएगा वेग 30 मीटर पर सेकंड, यहां पर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, यहां पर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे 0 हो जाएगा, फिर यहां भी 10 हो जाएगा, यहां भी 20 हो जाएगा, यहां भी 30 हो जाएगा। पूछा क्या है बे, 1 और 6 पर वेग, तो ई में t बराबर 1 और t बराबर 1 पर वेग कितना है 30 ऊपर की तरफ, और t बराबर 6 पर वेग कितना है, देखो यहां पे 20 होगा क्या, लेकिन 6 पे वापस नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ होगा क्या, देखो जरा, ये बात समझ में आई क्या, कि t बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अच्छा अब देखो 4 से 5 के बीच में कितना चलेगा, ये 5 मीटर चलेगा, फिर कितना चलेगा 15 चलेगा, फिर कितना चलेगा 25 चलेगा, फिर कितना चलेगा 15 के बाद 35 चलेगा। सही है क्या, तो t बराबर 1 पर वेग आ गया, t बराबर 6 पर वेग आ गया, t बराबर 1 और 5 पर ऊंचाई देख लो, t बराबर 1 पर भूमि से ऊंचाई कितनी होगी, ये 35 है ना, देखो जरा, और t बराबर 5 पर भी पूछा है ना, t बराबर 5 पर, t बराबर 5 कहां है, ये है 5, तो भूमि से ऊंचाई कितनी होगी 15, 25 और 35 को जोड़ दो, तो 15 और 25 हो गया 15 प्लस 25 प्लस 35 को जोड़ दो, तो 15 और 25 हो गया 40, 40 और 35 हो गया 75 मीटर। डायग्राम में 20 कहां आ रहा है, उसने आधी दूरी पूछा है देवी, देख इधर देख, आधी दूरी पर चाल, तो ये जो है ना ये आधी दूरी नहीं है, ध्यान से सुन, ये जो दूरी है वो आधी दूरी नहीं है, ये दूरी कितनी है 25 और 35 मिला के कितना हो गया 60, ये 20 है, ये 60 है, ये 20 है, तो ये आधी दूरी नहीं है, t बराबर 2 पर आधी दूरी नहीं है। ठीक है, सी नहीं समझ में आया, सी में क्या है, अधिकतम ऊंचाई की आधी दूरी पर चाल, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी है 80, 80 का आधा कितना हुआ 40, तो s बराबर 40 पर चाल पूछी, तो ये सूत्र लगा दिया ना मैंने। सही है क्या, देखो बच्चों मैंने इसको शॉर्टकट करने की कोशिश की है सवाल को, ठीक है, देख लो जरा अच्छे से, ठीक है, एक बार चेक करना। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं घर जाके, क्योंकि तुम अब तक सारे केवल फॉर्मूले से करते थे, हवा में नहीं करते थे, है ना। ठीक है, तो एक बार और तुम जाना बच्चों, हाँ मतलब 20 नीचे लिख तो दिया मैंने, -20 का मतलब भी वही होगा जो 20 का मतलब होगा, और मैंने डाउन का साइन दे रखा है, मतलब वेग नीचे की तरफ है। ठीक है क्या, तो इस सवाल को पूरा घर जाके वापस करना बच्चों, ये इसका इजीएस्ट तरीका है। सही है, t बराबर 1 पर 30 क्यों हुआ, t बराबर 1 पर 30 इसलिए हुआ क्योंकि g का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो 1 सेकंड में ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल उसका वेग 10 से कम कर देगा, तो यहां पर इसका वेग 40 है तो 1 सेकंड में 30 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में एक 10 कम हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, यही तो बताया था मैंने। सही है क्या, टन टन, सही है। h कैसे निकाला देखो जरा, मैंने बताया तुम्हें कि पहले 1 सेकंड में 5 चलती है वस्तु, हमेशा पहले 1 सेकंड में 5 चलती है, फिर अगले सेकंड में 15, फिर 25, फिर 35। गैलीलियो का लॉ बताया था ना, 1 3 5 7, तो पहले 1 सेकंड में अगर 5 चलेगी तो अगले 1 सेकंड में इसका 3 गुना यानी कि 15 चलेगी, फिर 5 गुना चलेगी, फिर 7 गुना चलेगी। तो अब मुझसे पूछा है कि t बराबर 1 पर ऊंचाई कितनी है, तो t बराबर 1 ये रहा, तो t बराबर 1 पर ऊंचाई कितनी है, देखो 35 है। t बराबर 5 पर ऊंचाई कितनी है, t बराबर 5 ये रहा, देखो t बराबर 3 ये रहा, t बराबर 4, t बराबर 5,
तो t बराबर 5 पर ऊंचाई ये नहीं ना, पूरी जोड़ लो, 15, 25, 35। सही है क्या? हर बार g बराबर 10 नहीं लेंगे, सवाल में दिया होगा g बराबर क्या लेना है, ठीक है? बेस्ट लेक्चर सर, ओके। सारे सूत्र, सारे सवाल फॉर्मूले से भी बन सकते हैं भैया ना। अब कुछ कुछ सवाल फॉर्मूले से बताऊंगा, आगे करते ना यार, सारे दोनों तरीके से बताऊंगा तो फिर टाइम कैसे आएगा भाई? सही है क्या? चलिए अगला देखो बच्चों। हाँ भाई, इंटीजर टाइप है, जल्दी बता दो, 45 सेकंड है। धड़ाधड़ सवाल करेंगे भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सवाल करेंगे। एक बच्चा बोला किशमिश खा लो सर, हाँ यार अच्छा आइडिया दे रहा है। चलो जल्दी जल्दी करो बच्चों, जल्दी जल्दी करो। अपन को अब रफ निकाल लो भाई, रफ निकाल लो, रफ कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी निकाल लो भाई। पहली बार समझ आया इसको तो, सोनू को तो पढ़ ले भाई। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये बोल रहा सर मजा आ गया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, अभी तो फिजिक्स पढ़ी है पूरी। ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा ना तुम्हें। चलो भाई, कमान इंडिया, जल्दी कर दो भाई, समय हो चुका है। इंटीजर टाइप है, जल्दी कर दो। तो u से फेंका है तो इतनी ऊंचाई क्या होगी, u स्क्वायर बाई 2g। क्यों टाइम वेस्ट करें भाई, 20 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 10, 20 मीटर आ रहा है क्या? चल निकल, 20 मीटर हटा। अबे बच्चा भी कर देगा ये तो, ठीक है, ये तो बच्चा भी कर देगा। चलो अगला सवाल। अबे फिर से जल्दी करो, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड, 30 सेकंड। इस बार कम समय दूंगा, और इस बार और कम समय दूंगा भाई, जल्दी जल्दी करते जाओ। कमान कमान, बहुत जल्दी जल्दी करना है, रफ निकाल लो भाई। अब कुछ नहीं निकालना है, नोटबुक नहीं लेनी है अभी, यहां पे काम धड़ाधड़ सवाल आएंगे। हाँ भाई, समय समाप्त नहीं हुआ क्या अभी तक? किसी पिंड को u बराबर 20 से फेंका गया है तो वापस नीचे गिरने में पूरा समय पूछा है, कितना होता है? 2u बाई जी, 2 गुणा 20 बटा 10, हट 4 सेकंड। इतना समय नहीं है यार फालतू सवालों के लिए। सही है क्या? ठीक है बच्चों, ये क्या किया है तुमने? पिंड को वापस नीचे गिरने में मतलब पूरा समय पूछा है। तुमको लग रहा है केवल ऊपर से नीचे का? भाई पूरा पूछा है, लैंग्वेज से तुम डर गए थोड़ा सा। पूरा समय पूछा है, तुमको क्या लग रहा है ऊपर से नीचे गिरने का पूछा है? नहीं, वापस नीचे गिरने में मतलब पूरा नीचे से ऊपर ये पूछा है ना। थोड़ी लैंग्वेज देख लो, ठीक है। हलवा हलवा हलवा, इस बार तो थोड़ा सा इंटीजर टाइप नहीं, जल्दी करो इसको। कोई बात नहीं, पोल नहीं आया, सवाल पे ध्यान दो। अगला सवाल आ गया भाई बोर्ड पे, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। लेट्स नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम हियर। ये मोहब्बत करने लगा तो इस बार ऊपर से छोड़ा जा रहा है। जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है, अरे यार ये सिंपल सवाल है मुझे पता है, तो तभी तो 20-20 सेकंड दे रहा हूं। रूट 2 h/g लगता है, क्यों टाइम वेस्ट करें इस सवाल में ना। ये कट गया तो आ गया रूट 20, इसको लिखेंगे 4 गुणा 5, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 2 रूट 5। चेक करो, 2 रूट 5 आ रहा है भाई, प्लीज चेक। 2 रूट 5 सेकेंड आ रहा है क्या, या रूट 20 भी चलेगा? चेक करो जल्दी जल्दी। है ना, ये होना चाहिए था भाई, ये सब पिछला क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है भाई? तुम्हें क्या लग रहा है ऊपर से नीचे का पूछा है, ये बोल रहा है वापस नीचे गिरने में मतलब पूरा समय पूछ रहा है यार ये, ठीक है। चलो अगला। हाँ भाई, 30 सेकंड है, 30 सेकंड, 30 सेकंड है।
30 सेकंड है, 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 30 सेकंड है। सारे सूत्र याद कर लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। तुम धड़ाधड़ करते जाओ, रफ निकाल लो। अब कुछ नोट नहीं करना है, अभी अभी बाद में करना। जो भी अच्छे सवाल लग रहा है उनको नोट कर लेना। धड़ 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 करते जाओ। हाँ जी, तो गिराया जाता है तो v क्या होगा, √2gh, 2 × 10 × 20। कितनी स्पीड से टकराएगा जमीन पे? अभी ये क्या आ गया? अब क्या करूं? अब क्या करना होता है बच्चों? एक कर दूं क्या? तुम बताओ क्या करूं? मेरा दिमाग थोड़ा ना इधर उधर था। हाँ भाई, क्या करूं? छोड़ो यार, कुछ भी कर दो। चलो सी कर देते, मजा आएगा। ये तो अलग ही हो गया गेम। ये तो अलग ही गेम हो गया। कोई ना। हाँ भाई, हाँ भाई, इस बार मैं तुम्हें सही से दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, करो। मजा आया बच्चों। हाँ जी। ये क्यों नहीं किया? मुझे मजा आता है ये सब करने में, बच्चों को परेशान करने में। बोल रहा है ए क्यों नहीं किया? मुझे पता था तुमने ए किया होगा, इसलिए नहीं। हाँ भाई, जल्दी करो बच्चों। अरे यार, काफी बच्चे इस सवाल को कैसे गलत कर सकते हो यार, ये तो बहुत हलवा सवाल है। इस सवाल को कैसे गलत कर सकते हो, ये तो हलवा सवाल है प्रभु। हाँ जी, तो एक नीचे गिरने पर वह 4 सेकंड में नीचे गिरती है। तो टी का सूत्र क्या होता है जब कोई वस्तु कहीं से नीचे गिरती है? तो ये वाला सूत्र होता है। तो ये 4 दिया हुआ है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 16 बराबर 2h/10। तो h का मान कितना आ गया, 80 आ गया। ये कैसे गलत कर सकते हो यार? ये कैसे गलत कर सकते हो भाई? ये भी आसान था, ये कैसे गलत कर रहे हो यार तुम लोग हैं? किससे पूछ के गलत कर रहे हो? हाँ जी, तो किसी पिंड को 60 की चाल से ऊपर फेंका जाता है। अरे एक काम करो तुम, है ना, जी को 10 लो। ये सब फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे अपन। जी को 10 लो और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ, करो भाई। जी को 10 लो तुम तो मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ABC। इसमें ABC ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4.9 मीटर, 5 मीटर, कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना, तुम तो 3 ऑप्शन है, ABC मान लो इनको, ABC। ठीक है, करो। बच्चा कर देगा, बच्चा बच्चा कर देगा, बच्चा। अभी देखना, मैं करके बताऊंगा हलवा तरीके से। जी को 10 लेंगे भाई, है ना। फिर मोहब्बत करने चला है तू। ऐसा क्यों हुआ? हाँ भाई, समय समाप्त हो गया है, कर दो यार, जल्दी कर दो बच्चों।
देखो जरा, 60 से फेंका है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से ना, तो 6 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा ये, तो 5 सेकंड यहां होगा इसका, t बराबर 4 यहां होगा, t बराबर 3 यहां होगा, t बराबर 2 यहां होगा, t बराबर 1 यहां होगा, सही है। यहां t बराबर 0 होगा, सही है। देखना जरा, सवाल को इजी तरीके से बता रहा हूं। 60 की स्पीड से ऊपर फेंका है तो 6 सेकंड लगेगा ऊपर जाने में, भाई समझ में आ रही है बात। t1 बराबर u बाई जी, तो 6 सेकंड लगेगा ऊपर जाने में। अब क्या पूछा है, इसकी ऊर्ध्वमुखी यात्रा के अंतिम सेकंड में। ऊर्ध्वमुखी यात्रा का मतलब हुआ कि जब ये ऊपर जा रहा है सॉरी, है ना, सही है क्या। ऊर्ध्वमुखी यात्रा का मतलब हुआ जब ये ऊपर जा रहा है तो अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी बताओ। बच्चों की तरीके से करके दिखाऊं क्या। अंतिम सेकंड मतलब क्या हुआ, ऊर्ध्वमुखी यात्रा का अंतिम सेकंड क्या हुआ, अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी मतलब 5 से 6 के बीच में। यही तो हुआ अंतिम सेकंड। ऊर्ध्वमुखी यात्रा मतलब ऊपर की तरफ, है ना। अब मुझे पता है ये बात कि जब मैं, ये t बराबर 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा। अब मुझे पता है यार, 1 सेकंड में वस्तु जो है 5 मीटर चलती है स्टार्टिंग में 1 सेकंड में 5 चलती है, तो इसका मतलब ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा दादा। इसका मतलब 5 से 6 में जितना चलेगा 6 से 7 में भी उतना ही चलेगा, तो 5 मीटर आएगा ना। दिख रहा है साफ साफ, अबे दिख तो रहा है दादा। इसका आंसर आएगा बी। ये दिख रहा है, देखो आंसर ये रहा, शू। इसका आंसर आएगा बी। हलवा है क्या है, कैसे आया, t बराबर u बाई जी, t बराबर u बाई जी। अगर मान लो इसमें एक और सवाल पूछता हूं, एक और सवाल पूछता हूं। देखो दूसरा सवाल है, ऊपर जाते समय अंतिम अंतिम 2 सेकंड में तय दूरी क्या होगी। ऊपर जाते समय अंतिम 2 सेकंड में तय दूरी क्या होगी। चलो करो, ऊपर जाते समय अंतिम 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। ऊपर जाते समय अंतिम 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। ऊपर जाते समय अंतिम 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, जल्दी बताओ। ऊपर जाते समय अंतिम 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। ऊपर जाते समय अंतिम 2 सेकंड में दूरी, अवजीत का सही है, आंचल का सही है, दामिनी का सही है, अशोक का सही है, साहिना का सही है, इल्मा का सही है, पूजा का सही है, फरहा का सही है, राहुल का सही है, काजल का सही है, वाह, सिया का सही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कर रहे हो बच्चों, वेरी गुड यार। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम 20 मीटर इतनी जल्दी निकाल सकते थे सूत्र से। क्या तुम 20 मीटर निकाल सकते थे सूत्र से, इतनी जल्दी निकाल के दिखा दो मुझे। क्या तुम 20 मीटर निकाल सकते थे। अरे अंतिम 2 सेकंड में कितना चला, देखो ना डायग्राम में, तो यानी कि 4 से 6 के बीच में। दिख तो रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 5 + 15 हो गया ना, ये और ये मजा आ गया बच्चों। करके दिखा दो इसको सूत्र से फटाफट से, बहुत टाइम लग जाएगा। डायग्राम से यूं होता है, डायग्राम से यूं होता है, सटा सूट, सटा सूट एकदम फर्राटे से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, धड़ाधड़ होंगे भाई, सही है। अंशिका घर जाके वापस देखना, अंशिका घर जाके वापस देखना, एक एक चीज डिटेल में समझाइए, ठीक है। चलो
चलो भाई मजा आएगा। ये बहुत प्यारा सवाल लग रहा है यार। दिस इज टू गुड क्वेश्चन। लवली, यू नो, लवली तो छोड़ो यार, लवली थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। लवली नहीं, मस्त सवाल। चलो भाई करो। तूफान आ गया, तूफान। 60 सेकंड दे रहा हूं। अरे तो 2 सेकंड नीचे और 2 सेकंड ऊपर, वो बराबर ही तो हुआ भाई। डायग्राम तो देख अच्छे से। फिजिक्स को सबसे आसान करना है अपन को, बस यही है मेरा उद्देश्य जीवन का। कोई बात नहीं हो रहे तो अनुप्रिया घर जाके वापस लगाना। सबसे थोड़ी ना हो जाते हैं अभी तुरंत, कोई बात नहीं, अभी करो, आगे जाके वापस करना, ठीक है? घर जाके वापस करना, इनको सब हो जाएंगे। अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज, ठीक है? उड्डयन काल ज्ञात करना है। इसको बहुत प्यारे तरीके से करके दिखाता हूं, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। दिखना तुम्हें मजे नहीं आ जाए मेरी गारंटी है इस सवाल में। इसका बेस्ट तरीका बताऊंगा। कम ऑन इंडिया। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। तो देखो, अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ऐसे जाएगी वो, ठीक है? अब क्या बोल रहा है सवाल में कि t बराबर 7 और 11 पर समान ऊंचाई पर है। तो इसको t बराबर 7 मान लो और इसको t बराबर 11 मान लो। सही है ना? ध्यान से सुनो, जब वो ऊपर जाता है तब t बराबर 7 हुआ होगा, और जब वो वापस आया होगा तब t बराबर 11 हुआ होगा। यही तो बात हुई। सही है क्या भाई? t बराबर 7 इधर होगा और t बराबर 11 इधर होगा। जब वो वापस आ रहा होगा तो t बराबर 11 होगा ना। अब देखो इधर आ जाओ, तो इधर 8 अगर ले लू मैं, इसको 8 ले लू, तो ये एक कम करो, तो इधर ये 10 के बराबर होगा क्या? इधर t बराबर 10 होगा क्या? क्योंकि 7 के बाद 8 आता है और 11 से पहले 10 आता है, तो 8 और 10 पे बराबर होगा क्या लेवल? दिमाग लगाओ, 8 और 10 पे बराबर होगा क्या लेवल? अगर 7 और 11 पे बराबर है तो 7 के बाद 8 आता है और 11 से जस्ट पहले 10 आता है, तो 10 और 8 पे भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या बचा? 8 के बाद केवल 9 बचा, डायरेक्ट 10 आ जाएगा। इसका मतलब 9 यहां पे होगा क्या? इसका मतलब 9 एकदम टॉप पे होगा क्या? और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इसका मतलब 9 सेकंड ऊपर जाने में, 9 सेकंड नीचे आने में। 9 सेकंड ऊपर जाने के, तो 9 सेकंड नीचे आने में। उड्डयन काल पूछा है, इसका जो पूरा समय हो जाएगा 18 सेकंड हो जाएगा। भाई इससे अच्छा तरीका तुम ढूंढ के दिखा दो मुझे, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। इतना प्यारा सवाल था ना बच्चों कि दिल बाग बाग हो गया मेरा। जब मैं तुम्हारे बराबर का था ना बच्चों, तो मैं पूरा सॉल्व करता था, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा। अब देखो चुटकियों में हो रहा है। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े 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 आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखिए। हटा दो बच्चों, वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू। हाँ भाई, अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। चलो भाई सटासट करते जाओ। अरे फॉर्मूले वाले सवाल भी करेंगे अपन, है ना? सब में फॉर्मूला, कुछ सवालों में इससे नहीं होगा तो फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन दो दो तरीके से क्यों बताऊं मैं? जबरदस्ती टाइम वेस्ट करेंगे ना फिर तो। भाई अगर तुम, एक बच्चा बोल रहा है सर फॉर्मूले से बता दो, फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना अपना, फिर ज्यादा सवाल थोड़ी ना कर पाएंगे।
समय फिक्स है, समझो इस बात को, समय फिक्स है, कांस्टेंट है एक चीज, है ना। तो कैसे बताऊं ये बात, रॉन्ग पोल आ गया क्या, अरे यार हट, क्या, ए मार देना यार, ए मार देना, ए मार देना बच्चों, ठीक है। यार तुम लोग पहले तो बोलते नहीं हो, मेरा भी दिमाग पता नहीं क्या है यार। इसको ए मार दो, फिर नया पोल दे रहा हूं, एक काम करता हूं, नया पोल देता हूं, ठीक है। रुको हटा, इसको तो ए मार रहा हूं, हटा हट जा, इसको ए मार के नया पोल दे रहा हूं वापस, है ना। इंटीजर टाइप, है ना, जल्दी क्लिक कर दो, इंटीजर टाइप दे दिया, जल्दी कर दो भाई। तो देखो फिर से वैसा ही सवाल है, तो 7 और 11, 7 और 11 पे यही है वो, 7 और 11 पे समान ऊंचाई है, तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो 9 ये होना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर जाने का समय कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि u बाय जी कितना हो गया, 9 हो गया। क्या u बाय जी कितना हो गया, 9, क्योंकि ऊपर जाने का समय है 9, तो u कितना हो गया, 90 मीटर प्रति सेकंड। और अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, u स्क्वायर बटा 2g, तो 90 गुणा 90 बटा 20, सही है क्या। तो 90 गुणा 90 बटा 20, ये कट गया इससे, तो चेक कर लो बच्चों कैलकुलेशन, एक बार मेरी कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन। कैसे गलत कर रहे हो यार, कैसे गलत कर रहे हो यार, ये सवाल क्यों गलत किया, मुझे जवाब दो भाई, क्यों गलत हो गया। अरे भाई जब ऊपर जाने में समय 9 लग रहा है, तो T1 क्या होगा, 9 ऊपर जाने का समय, और ऊपर जाने का सूत्र क्या होता है, u बाई जी, तो u बाई जी आ गया 9, g को 10 ले लिया, तो u का मान आ गया 90। क्या फालतू सवाल गलत कर रहे हो यार तुम लोग, इतने सारे बच्चों ने गलत किया है, फालतू पढ़ा रहा हूं क्या मैं तुम लोगों को, क्यों गलत कर रहे हो भाई, इतना सिंपल सवाल। मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ही करते रहना, ड्रॉप में भी तुम मिस्टेक कर लो, फिर अगली साल फिर ड्रॉप लेना। क्या है यार, हट, इतना सिंपल सवाल गलत कर रहे हो। अब ये गलत हुआ ना, तो कूट दूंगा मैं एक एक को, बस ध्यान रखना ये बात। अगर ये सवाल गलत हुआ तो मुझे गुस्सा आ जाएगा भयंकर, मैं पहले ही बता रहा हूं भाई, सुन लो मेरी बात। तुम लोगों को चिंता ही नहीं है यार भविष्य की। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, छोड़ो उसको, जो हो गया अब इस पे ध्यान दो भाई, उसको छोड़ो, बाहर में जाए वो। सचता सुबह। हाँ जी चलो भाई, देखो भाई ध्यान से देखेंगे, तो वस्तु को ऊपर फेंका गया है ऐसे, ठीक है, तो t बराबर 7 और 10 पर समान ऊंचाई पर है, तो इसको t बराबर 7 ले लो, इसको t बराबर 10 ले लो,
ठीक है, 7 के बाद आएगा 8 और 10 से पहले आएगा 9। अब देखो जरा, बहुत मस्त हो गया सवाल, मस्त सवाल हो गया। देखो 7 और 10 पर समान ऊंचाई है, तो इसके बाद आएगा 8 और 10 से पहले आएगा 9, तो 8 और 9 पे भी समान ऊंचाई रहेगी। अब 8 के बाद तो 9 आ गया, बीच में क्या आएगा? 8 और 9 पे तो समान ऊंचाई आ गया, अब 8 के बाद तो 9 आ ही गया, तो बीच में क्या आएगा? यहां पे 8.5 आएगा क्या? 8.5 आएगा बच्चों, समझ रहे हो? क्योंकि बीच में कुछ बचा ही नहीं एक नंबर, 8 के बाद तो डायरेक्ट 9 आ गया, तो 8.5 ऊपर जाने में लगा, तो 8.5 ऊपर जाने में, तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 2 गुणा 8.5, 17 सेकंड। बहुत प्यारा सवाल था। सत्रह सेकंड इज द करेक्ट आंसर। काफी बच्चों का सही है, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड बच्चों। बस गलती को सुधारना ही इंसान की सबसे बड़ी वो है, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंसान बन गए, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? अगला सवाल। आहा आहा आहा, अब देखना मजा आएगा। आहा, ये वही सवाल है जिसकी मुझे इंतजार था, ये वैसा ही सवाल है जिसका मुझे इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार। यार एक और अच्छा आइडिया है वैसे, इसमें तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो, वही आएगा। 7 और 10 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये भी अच्छा तरीका है ना? 7 और 11 को जोड़ दो, इसको भी, इसको अभी बताता हूँ इस सवाल के बाद। ये भी अच्छा तरीका है कि इन दोनों को जोड़ दो, सही है, उससे भी आंसर सही आएगा। तो जिन जिन ऊंचाइयों पर, जिस समय पर ऊंचाई बराबर होगी ना, उन समय को अगर मैं जोड़ दूंगा तो पूरा आ जाएगा, पूरा काल आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले ये वाला सवाल करते हैं। बट रॉन्ग पोल, अरे यार हट, रुको। चलो भाई करो। प्यारा सवाल है यार, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, मजा आ जाएगा। वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ऑप्शन दे दिए भाई। कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट गाइस। आहा आहा, अब आएगा मजा। देखो, वस्तु को 55 की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, तो यात्रा के छठे सेकंड में तय की गई दूरी क्या कीजिए। देखो जरा, ठीक है, तो 55 की चाल से ऊपर फेंका है, तो T1 आएगा। पहली बात तो U/G यानी कि 5.5 सेकंड आएगा। सही बोल रही हूं? सही बोल रही हूं? 5.5 सेकंड आएगा, है ना? कड़क सवाल है बच्चों, बता रहा हूं, कड़क सवाल है। देखो, यानी कि ये होगा 5.5 सेकंड, यहाँ होगा 5 सेकंड, तो यहाँ होगा 6 सेकंड। और क्या क्या दिक्कत है? सही है, सही है क्या? यही तो हुआ इसका मतलब। देखना बच्चों, क्या प्यार से करूंगा, क्या प्यार से करूंगा इस सवाल को, ना? देखो, ये सही लिखा है क्या कि भाई ऊपर ऊपर का जो समय है वो 5.5 है, तो ये 5 मान लो, ये 6 मान लो, क्या दिक्कत है भाई? 5 और 5.5 के बीच का जो गैप है वो आधा है, आधा है, तो 5.5 से 6 के बीच का गैप भी तो आधा ही होगा। ठीक है क्या? अरे वापस ले लो पोल यार, इसका आंसर भी तो देना पड़ेगा। बट रुको, कोई बात नहीं, अब छोड़ो, पोल बोल गया भाड़ में, तुम तो ये ध्यान दोगे, ध्यान दो, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही मान दो। इस बार थोड़ा ध्यान रखूंगा ना कि भाई कैसा सवाल है, कैसा पोल देना है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है।
क्योंकि काफी बच्चों ने गलती की होगी इस सवाल में। हाँ जी, अब देखो जरा ध्यान से सुनना। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें कि जो 5:30 का टाइम होगा सबसे ऊपर वाला होगा, और इसने पूछा है यात्रा के छठे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। दूरी है ना, छठा सेकंड मतलब 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच। हा हा हा, सही बात है क्या? सही बात है क्या? सही बात है क्या? है ना। अब देखो जरा, तो ये अगर 5:30 है तो ये 5 है, ये 6, ठीक है। तो अगर ये दूरी मैं निकालना चाहूं, ये दूरी, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कोई भी जो दूरी होती है ऊपर से, अगर ऊपर से छोड़ते हैं किसी चीज को, तो जो दूरी होती है वो हाफ GT² होती है। तो ये दूरी निकालो, हाफ गुणा 10 गुणा ये समय कितना है, यहां से यहां तक का आधा सेकंड है, तो आधा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 10/8, यानी कि 1.25 मीटर। इसका मतलब ये जो दूरी है वो 1.25 मीटर है, तो 5 से 5:30 के बीच की दूरी भी 1.25 मीटर ही होगी। इसलिए 5 से 6 सेकंड में तय दूरी, बहुत प्यारा सवाल था भाई, बराबर 2s। 2s यानी कि 2 गुणा 1.25, यानी कि 2.5 मीटर। तेरे लिए दिल था बेकरार। यह है सवाल बच्चों, बहुत प्यारा। यह सवाल बहुत 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 मस्त सवाल था बच्चों। और इसको करने का, जितने मैंने सवाल बताए ना, जितने मैंने सवाल बताए, सबसे बेस्ट तरीके हैं सब सवाल करने के, है ना। एक चीज और लिख लो बच्चों, एक चीज और लिख लो, एक चीज और लिख लो। सबसे अच्छा तरीका है कि जो उड्डयन काल होगा ना, मेरा उड्डयन काल नोट करके लिख लो। जो मेरा उड्डयन काल होगा वो होगा समान ऊंचाई पर दोनों समय का योग। तो जैसे यहां पे क्या दिया है, 7 और 10 दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 7 + 10, 7 + 10। इस तरीके से भी किया जा सकता है भाई। डायरेक्ट करना है अगर तुम्हें, तो क्या करो, जो समान ऊंचाई पर जो समय दिए हुए ना, दोनों को जोड़ दो, मेरा उड्डयन काल आ जाएगा। ठीक है क्या? समान ऊंचाई पर जो समय दिए हुए हैं दोनों को जोड़ दो, मेरा उड्डयन काल आ जाएगा। ठीक है क्या? लिख लो बच्चों, लिख लो बच्चों, लिख लो, 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 लिख लो। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? हाँ जी, ये हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल था भाई। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम ऑन इंडिया, आहा आहा, चलो भाई करो। मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया नो। ऑप्शन देता हूं यार, है ना। आहा, कर दो बच्चों, मजा आएगा, मजा, फिर से मजा आएगा। बहुत मजा आ रहा है यार मुझे, बहुत ज्यादा मजा, बहुत ज्यादा। फिजिक्स एक नशा है, पता है, नशा। सोचो, सोचो कितना मजा है मेरे जीवन का, है ना। मजा भी आ रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और क्या चाहिए यार तुम्हें।
है ना। तुम लोगों से मिलता हूं तो अलग मजा आता है ना। तुम लोगों के साथ बैठ के जब कचौरी खाऊंगा, जब तुम यहाँ आओगे, क्या बोलते हैं, कोटा सिलेक्शन के बाद, फिर मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा के कचौरी लेके जाऊंगा, कचौरी खाने, और मस्त गाना लगाएंगे, गाएंगे दोनों, है ना। एक सामने कैमरा रख दूंगा, दोनों रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, फिर गाएंगे अपन, फिर कचौरी खाएंगे बैठ के। ये मेरा लाइफ है, सोचो तुम। और क्या चाहिए भाई जीवन में, तुम सोचो एक बार। मान लो तुम एम्स जा रहे हो, फिर मैं तुम्हारे एम्स आऊंगा तुमसे मिलने, आहा, फिर तुम मुझे कचौरी खिलाओगे, है ना। फिर बोलोगे सर देखो मेरी गर्लफ्रेंड से मिलो सर आप। दीपेश साहू बोल रहा है सर मिलो मेरी गर्लफ्रेंड से आप बोलते थे ना कि कॉलेज जाने के बाद जरूर तू कुछ करेगा अच्छा, तो मिलो सर। सोचो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बोलूंगा वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो मैं तेरी मम्मी को फोन करूंगा, हेलो, साइड में जाके, है ना, तुम्हारा जो बेटा है आके देखो एक बार कॉलेज जल्दी। फिर तुम्हारे गांव से है ना ट्रॉली भर के लोग आ रहे हैं। तुमको दोनों को उठा के ले जा रहे हैं मंदिर में, शादी भी हो गई तुम्हारी, चलो भैया। फिर तुम मेरे को बधाई दे रहे हो सर, थैंक यू सर, शादी करा दी आपने तो। चलो भाई सवाल करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर मोटिवेशन मिल गया। बहुत है सर। चलो भाई सवाल देखो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है फिर से। एक गेंद को यू चाल से ऊपर फेंका गया है भाई, देखो, एक गेंद को यू चाल से ऊपर फेंका गया है। मैं तुम्हें ना जितने भी तरीके बताऊंगा ना, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा हर सवाल का, इससे बेस्ट तरीका ढूंढ के दिखा देना। चलो चैलेंज करता हूं, बेस्ट तरीका ही बता रहा हूं मैं, सारे बेस्ट तरीका, है ना। अच्छा ये तो छोड़ो, फिर जिस जिस गर्लफ्रेंड से तुमने मुझे मिलाया अपनी, वो भी बोल रही है सर आप। वो तो अलग ही हो जाएगा, फिर गेम ही अलग हो जाएगा। फिर तुम दोनों मुझे कचौरी खिलाओगे। मजा आ रहा है यार। हाँ भाई सवाल करें, है ना। फिर से देखो बच्चों, एक बच्चा बोल रहा है सर वी विल फुलफिल योर ड्रीम। ओके, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा है यार। सर अम्मी सुन रही है। अरे मजाक कर रहा था मैं, ये सब फिल्मों में होता है ना, फिल्म देख के आया था मैं कल गोविंदा की, तो उसमें ऐसा था, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना। मुझे मूवीज देखना पसंद है गोविंदा की, है ना। ये सब बच्चे सीधे हैं आपके, चिंता मत करो आप। हाँ जी, देखिए जरा, तो इस सवाल का फिर से मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखो, एक गेंद को यू चाल से ऊपर फेंका भाई, एक गेंद को यू चाल से ऊपर फेंका है तथा अधिकतम ऊंचाई के 1/3 भाग पर, अब देखो, ठीक है, तो ये जो अधिकतम ऊंचाई है इसको h मान लो, ठीक है। इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है बच्चों? हाँ भाई, पता चला, अब डेली अम्मी तुम्हारी बैठने लग गई क्लास में मेरी, है ना? मैं ये सब बातें नहीं कर पाऊंगा तुमसे। चलो, एक गेंद को यू चाल से ऊपर फेंका है, अधिकतम ऊंचाई, अब मैंने इसकी अधिकतम ऊंचाई को कैपिटल एच मान लिया बच्चों। फिर से बेस्ट तरीका बता रहा हूं इस सवाल को करने का, ठीक है। फिर से बेस्ट तरीका, सारे सवालों के अभी तक अपन ने बेस्ट तरीके ही किए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अधिकतम ऊंचाई के 1/3 भाग पर, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी है? h, तो इसका 1/3 ये ले लू क्या, तो ये है h/3, ठीक है क्या। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये जो है अधिकतम ऊंचाई का 1/3 हिस्सा है ये, ठीक है क्या। तो पढ़ लो यार, है ना। तो अधिकतम ऊंचाई के 1/3 भाग पर इसकी चाल है 10,
तो यहां पर इसकी चाल कितनी है, 10 है क्या? अब तुम सोचोगे सर ये क्या था, ये क्या था सर, ये क्या था सर, अभी देखना तुम, अभी तुम बोलने वाले हो कि सर ये क्या किया आपने, अभी देखो बोलोगे, रुको। तो ये था 10, है ना, अगर ये h है तो ये कितना हो गया, कितना बचा, ये पूरा h है, और क्या लिखा है, अधिकतम ऊंचाई के 1/3 यानी कि h/3, तो ये h/3 है, ये h है, तो ये 2h/3 बचा क्या? अभी तुम बोलने वाले हो बस कि सर ये क्या किया आपने, इतना शानदार तरीका, देखो। तो अगर यहां पर इसका वेग 10 है, अगर ऊपर की तरफ वेग, तरफ स्पीड u है, तो कितना जाता है, कितनी जाती है वस्तु, u²/2g जाती है क्या? अगर वेग u है, स्पीड u है, तो कितना जाता है, u²/2g। तो यहां पे स्पीड कितनी है, 10 है। अगर ऊपर की तरफ स्पीड 10 है तो कितना ऊपर जाएगा, भाई अगर 10 है तो 10 की स्पीड से कितना जाएगा, 10²/2g, 5 मीटर जाएगा क्या, 5 मीटर जाएगा क्या? यानी कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी, यानी कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई आएगी मेरी, यहां से यहां तक की ये वाली ऊंचाई, ये कितनी आ गई मेरी, 5 मीटर आ गई क्या? सोचो जरा, अगर मैंने u से फेंका है तो u²/2g जाता है, तो अगर यहां पर इसकी चाल 10 है, तो यहां से कितना ऊपर जाएगा, 10²/2g जाएगा ना। अब देखो जरा, तो इसका मतलब ये जो दूरी है ये 5 है, इसका मतलब, और ये दूरी कितनी है, 2h/3, इसका मतलब 2h/3 जो है वो 5 है, तो h का मान कितना आ गया, 7.5 आ गया क्या? चलो भाई, बोलो भैया, बात समझ में आई क्या? इससे बेटर तरीका ढूंढ के दिखा दो मुझे इसको करने का। फालतू सूत्र लगाओगे भी, फालतू के, अभी खटाखट नहीं हो गया, बताओ, खटाखट नहीं हो गया क्या? बताओ बच्चों, समझ में आया तरीका? क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इसका आंसर हो गया क्या, टिक? क्या करना है बच्चों, हो गया ना इस बार टिक? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये तो अभी पढ़ाया नहीं है, रुको इसको बाद में करेंगे जब तक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल। भाई अब ये गलत नहीं होना चाहिए ना, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, सुन लो मेरी बात। हर सवाल को फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, हर सवाल को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है? सर टीजी पर 5,000 स्टूडेंट हो गए, टेलीग्राम पे 5,000 हो गए अपने में, देख लेता हूँ एक बार, मुझे भी नहीं पता यार, इतने मैसेज है ना, क्या दिमाग का दही हो जाता है मेरा तो। नहीं यार, 3,600 ही है अभी तो। हाँ जी, जल्दी कर दो बच्चों, फिर से फटाफट से कर देना। हाँ जी, एक पत्थर को ऊपर फेंका जाता है जब पत्थर अपनी अधिकतम ऊंचाई के आधे पर होता है। देखो जरा, तो ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये इसकी अधिकतम ऊंचाई को h मान लो। जब अपनी अधिकतम ऊंचाई के आधे पर होता है, यहां होता है, यहां पर, इसको h/2 ले लो,
यहां पर इसका वेग कितना है, अधिकतम ऊंचाई के आधे पर होता है तो इसकी चाल होती है 10। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहां अगर इसकी चाल 10 है बच्चों, यहां अगर इसकी चाल 10 है तो इसके ऊपर कितना जाएगा ये, तो 10²/2g कितना आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है। इसका मतलब ये जो बचा h/2 है, ये कितना बचा, 5 मीटर आ गया क्या ये। तो अगर h/2 का मान 5 आया है तो h का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। ठीक है क्या, बात समझ में आई कि भैया यहां अगर इसका वेग 10 है तो 10 के बाद कितना ऊपर जाएगा, 10²/2g, तो 5 मीटर ऊपर जाएगा। तो h/2 का मान 5 आ गया, तो h का मान 10 आ गया। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखिए। थाम रे, जल्दी जल्दी करते जाना भाई, जल्दी जल्दी करते जाना बच्चों ना। ये तो 1 सेकंड का सवाल है ना, 30 सेकंड दे रहा हूं भाई, 30 सेकंड दे रहा हूं, वो भी गनीमत है। 30 सेकंड दे रहा हूं ना, 30 सेकंड दे रहा हूं बच्चों, 30 सेकंड दे रहा हूं। हवा में होना चाहिए यार, हवा में होना चाहिए। h/2 का मान 5 है ना, तो h का मान 10 हो जाएगा। टेलीग्राम लिंक जो है, एक काम करता हूं, मैं इसके लेक्चर के एंड में डलवा देता हूं। बहुत बच्चे मांग रहे हैं टेलीग्राम लिंक, है ना, मैं लेक्चर के एंड में डलवा देता हूं टेलीग्राम लिंक। ठीक है बच्चों, मैं टेलीग्राम लिंक जो है लेक्चर के एंड में डलवा देता हूं। ठीक है क्या, क्या चीज को, है ना। ठीक है बच्चों, शुभम 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 भाई, शुभम भाई, शुभम भाई, शुभम भाई, शुभम भाई, शुभम भाई, टेलीग्राम का जो लिंक है वो लेक्चर के एंड में डलवा देता हूं। ओके चलिए, अरे कॉल नहीं आ रहा, कोई ऑर्डर आया होगा सोसाइटी में। हाँ जी, तो 40 के वेग से ऊपर फेंका जाता है तो 2 सेकंड बाद वेग क्या होगा। तो यू दिया हुआ है 40 ऊपर की तरफ है तो +40 ले लू। वैसे तो मैं हवा में कर सकता हूं कि 1 सेकंड में वेग 10 से कम हो जाता है, तो 2 सेकंड में 20 कम हो जाएगा, तो 40 में से 20 करो, 20 आएगा आंसर, खत्म बात। हवा में हो गया क्या। अबे ग्रेविटी क्या करेगी, हर सेकंड 10 कम करेगी। तो 40 से 1 सेकंड में 30 हो गया और अगले सेकंड में 20 हो गया सवाल। मैं सूत्र से भी कर सकता हूं, v = u+80, तो u है 40 -10 × 2, 20 आ गया ना, +20 आया, मैं तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, बच्चों वाला सवाल था यार, बच्चों वाला सवाल था बच्चों, मतलब तुम्हारा ही सवाल था, बच्चे तो तुम ही हो ना। चलो भाई सटासट करते जाओ बे, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। एक बहुत प्यारा सवाल आ रहा है बच्चों, मजा आएगा। ये सवाल बहुत प्यारा है बच्चों, मजा ही आ जाएगा ना। चलो मैं इस बार तुम्हें 90 सेकंड दे रहा हूं, करो 90 सेकंड दे रहा हूं बच्चों, करो। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया। शानदार तरीके से बताऊंगा ना, बेस्ट तरीका फिर से बताऊंगा। बेस्ट तरीका फिर से बताऊंगा, तैयार हो जाइए तुम।
बच्चे बोल रहे भौतिकी के राजा मंगल सर। भौतिकी के राजा पता है कौन है? न्यूटन। न्यूटन अलग लेवल का बंदा था भाई, अलग लेवल का बंदा था, अलग लेवल का। वो है राजा। वो तो साइंस का राजा है न्यूटन तो। चलो भाई देखो, भूमि से 5 मीटर ऊपर एक नल है ना? देखो जरा, बहुत प्यारा सवाल है भाई। आहा, देख रहे हो नल, कितना प्यारा नल है। तुमने कैसा नल बनाया था? टूटी वाला? तुमने टूटी वाला बनाया था ना? ये वाला टूटी वाला जैसे होता है, कैसा होता है टूटी वाला? ऐसे ऐसे वाला, जैसी जिसकी सोच। ऐसा बनाया होगा तुमने ना, प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक की टूटी तो नहीं बना दी तुमने। चलो देखो, ये नल है भैया। तो 5 मीटर ऊपर एक नल से, ये 5 मीटर की ऊंचाई है भाई, ये 5 मीटर की ऊंचाई है। तो टाइम कितना लगेगा बूंद को गिरने में, है ना? तो बूंद को गिरने में कितना समय लगेगा? क्योंकि जो बूंद गिरेगी वो टप टप गिर रही है, तो बूंद को गिरने का समय, तो जब कोई वस्तु गिरती है तो √2h/g लगता है। तो 2 × 5/10 का अंडर रूट। 1 सेकेंड आ गया क्या? 1 सेकेंड आ गया क्या बच्चों? तो ये जो पानी की बूंद है भाई साहब, उसको 1 सेकेंड लगेगा गिरने में। तो देखो जरा, यहां पे एक बूंद है पानी की, और जब ये गिर रही है ना, देखो ध्यान से सुनना, तीसरी बूंद उस क्षण नल से निकल रही है। तीसरी बूंद है, ये पहली बूंद है, ये पहली बूंद है, ये तीसरी बूंद है। तो बीच में एक दूसरी बूंद भी तो होगी। बीच में दूसरी बूंद भी तो होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये पूछा है उस क्षण दूसरी बूंद भूमि से कितना ऊपर है। तो ये ऊंचाई पूछी है मुझसे, ये वाली ऊंचाई पूछी है। ध्यान से सुनेंगे भाई, है ना? ध्यान से सुनना बच्चों, मजा आएगा। रेडी हो क्या समझने के लिए? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? इस दूरी को मैं x मान लेता हूं। फोकस ऑन द क्लास। तो देखो, पहली पहली बूंद को यहां से यहां गिरने में कितना समय लगा? 1 सेकेंड लगा। तो पानी कैसे टपकता है? टप 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 टप। मतलब इस बूंद और इस बूंद के बीच का समय और इस बूंद और इस बूंद के बीच का समय बराबर होगा क्या? ध्यान से सुनना, इस बूंद से इस बूंद के बीच का समय और इस बूंद और इस बूंद के बीच का समय बराबर होगा क्या? सुनो भी ध्यान से प्लीज। ओ सचिन भाई, तू शायरी बाद में कर लेना, पढ़ ले पहले। तो पहली बूंद देखो, इस बूंद को गिरने में कितना समय लगा भाई? इस बूंद को, पहली बूंद को गिरने में कितना समय लगा? 1 सेकेंड लगा, जितने में तीसरी आ गई बाहर। तो यानी कि यहां से यहां तक का समय आधा है, और यहां से यहां तक का समय भी आधा सेकेंड है क्या? समझ गए क्या भाई? देखो, ये 1 सेकेंड में गिरी है, और जितने सेकंड में ये गिरी उतनी देर में तीसरी बूंद बाहर आ गई। मतलब 0.5 सेकेंड पहले ये बूंद निकली होगी क्या? देखो, ये t बराबर 1 सेकेंड पे यहां गिरी है, और ये t बराबर 0.5 सेकेंड में नीचे आई होगी। समझ रहे हो क्या मेरी बात? और ये t बराबर 0 हुआ होगा। तुम ऐसे समझ सकते हो क्या? बोलो। तो इसको नीचे आने में कितना समय लगा होगा भाई? इसको नीचे आने में अगर 1 सेकेंड लगा है, तो ये तो अभी हवा में ही है ना, तो इसको आधा सेकेंड ही तो हुआ है हवा में लहरे हुए। इसको हवा में पड़े रहते हुए आधा सेकेंड ही तो लगा है। सही है क्या? गैलीलियो लॉ से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तुम्हें ये बात समझ में आ रही है क्या कि अगर पहली बूंद 1 सेकेंड पहले नीचे आ चुकी है, तो उतनी देर में यहां आ गई एक बूंद, मतलब ये आधा सेकेंड पहले निकली थी, तो आधा सेकेंड में कितना चलेगी है?
तो x क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे पता है ये बात, ये सूत्र पता है अपन को, जब किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो t समय में कितना चलती है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो आधा गुणा 10 गुणा आधा सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो 1.25 आएगा। तो अगर ये 1.25 है, पूछा क्या है, दूसरी बूंद की भूमि से ऊंचाई कितनी है, ये पूछा है मुझसे। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 5 माइनस एक्स, यानी कि 5 माइनस 1.25, ये आ जाएगा 3.75, है ना, 3.75 आएगा इसका आंसर। एक तरीका और था इसको करने का कि अगर ये x है तो ये 3x होगा, तो x प्लस 3x आ जाएगा 5, वैसे भी कर सकते थे, है ना, वो भी आसान है, ये भी आसान है, सी आएगा भाई। बोलो बच्चों, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? है ना। चलो अब मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, कुछ सवाल यहाँ पे छोड़ दूंगा, घर से कर लाना तुम, ठीक है। कुछ सवाल मैं तुम्हें होमवर्क के लिए छोड़ने वाला हूं, कुछ सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ने वाला हूं। अरे सुन रहे हो कि नहीं? चलो भाई, तो डीपीपी नंबर कौन सी करोगे आज? आई थिंक डीपीपी नंबर बता सकता है क्या कोई? 8वीं है 9वीं है, पता नहीं यार। डीपीपी 8वीं है क्या आज, 9वीं है? 8-9 जो भी है यार, ठीक है ना, कर लेना। और मॉड्यूल से भी देता हूं कुछ सवाल। चलो कुछ सवाल मैं तुम्हें चैलेंजिंग भी दूंगा, ठीक है। चलो भाई तैयार हो जाइए। तो यह है प्रारंभ, तो प्रारंभ के सवाल दे रहा हूं मैं तुम्हें 19, 23, 24, है ना। कर दो यार, सारे सवाल कर दो अब तो, मैं तो बोलता हूं 23 से लेके 28 तक, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें प्रबल में, तुम देख सकते हो छठा, मजा आएगा। और 8 से 12, चलो इतना करो अभी तो, ठीक है बच्चों। तो इतना करो, धन्यवाद। मैं ना सवाल डाल दूंगा, है ना, होमवर्क के लिए कुछ सवाल दे दूंगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय सी यू। अच्छे से पढ़ना बच्चों, रिवाइज करना, मजा आएगा आई होप, है ना। तो जो भी सवाल हम करेंगे बेस्ट तरीके से ही करेंगे बच्चों, चिंता मत करना, ठीक है। बस अच्छे से मेहनत करो और भूल मत जाना कि तुम किस लिए यहाँ आए हो, है ना। तुम इसलिए यहाँ आए हो ताकि जब मैं